हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 20 डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स जो चल रहा है 100 डेटा इंटरप्रिटेशन सेट का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट नंबर 20 है। बाय द एंड ऑफ दिस पार्ट हम लोग ख़त्म कर चुके होंगे अराउंड 80 सेट्स। ठीक है, तो दिस इज़ एन अचीवमेंट फॉर अस एज वेल एज फॉर यू गाइज ऑल्सो, क्योंकि आप ही के सपोर्ट पे मैं आज इस मुकाम पे हूँ। सो आफ्टर दिस पार्ट विल बी लेफ्ट विथ ओनली 5 पार्ट्स, जो कि मैं ट्राई करूंगा कि इसी महीने में ख़त्म हो जाए, एज बिकॉज सामने आने वाले एक आध महीने में SBI का एग्ज़ाम्स है। ओके, सो आज के पार्ट को मैं थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चंस में रखना चाहूँगा। ठीक है, और मैंने रखा है, बेसिकली रखा है। जैसे कि आप सबको पता है, जो लोग मुझे यूजुअली फॉलो करते हो, कि मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस करवाता हूँ, टफ ना ज़्यादा, ना हमेशा टफ और ना हमेशा इजी, बिकॉज अगर हम लोग हमेशा टफ करते रहेंगे तो फिर इजी क्वेश्चंस को हम लोग टैकल नहीं कर पाएंगे, और इजी करते रहेंगे तो फिर टफ क्वेश्चन के साथ विल फेस द सेम प्रॉब्लम। आज के सेशन को मैंने एकदम सिंपल क्वेश्चंस में रखा है। ठीक है, तो देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और क्या ट्रिक्स और क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। रडार चार्ट है ये। ठीक है, रडार चार्ट है। देखते हैं क्या बोला है। द पाई चार्ट नहीं है, ये रडार है। गिव द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया इन 2011 to 12 एंड 12 to 13। तो दो यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, एक सेक्शन है 2011 से 12 और एक सेक्शन है 2012 से 13। ओके, तो 11 से 12 का टोटल है 720 और 12 से 13 का टोटल है 1080। आप जब मेरे साथ सॉल्व करते रहोगे ना, DI कंटिन्यूअस सॉल्व करते रहोगे, जैसे आज 20th पार्ट है, तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों को मुझे कैंसिल कर लेना चाहिए। 0 कट जाएगा, इट विल बी 2 और 3। 36 से कैंसिल करोगे तो 2 बार और 3 बार। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ये 2 और 3 हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस में यूज करेंगे जहां पे हमको परसेंटेज या रेशियो पूछा है, अदरवाइज हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमको ओरिजिनल वैल्यूज यूज करना होगा अगर वैल्यू निकालने का कुछ क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो मैं बताता हूं आप लोगों को। जैसे व्हाट इज द इंक्रीज, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन केरला फ्रॉम 2011 to 12 एंड 12 to 13। तो रडार ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं आई गेस पता होगा, फिर से मैं एक बार बता देता हूं अगर कोई नया है इस वीडियो में तो जैसे 2011 to 12 ये ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है ना, तो ये जो लाइन है, ये पूरा लाइन 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा जो यहाँ पे दिया हुआ एक, ठीक है, ये ऑक्टागन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 शायद, हाँ, ये जो पूरा है ये एक आपका 20% को बता रहा है, सिग्निफाई कर रहा है। ये जो बाहर वाला आउटर बाउंड्री है, यहाँ पे 25% लिखा हुआ है, तो ये पूरा आउटर बाउंड्री 25% को सिग्निफाई कर रहा है। तो इस तरह से सारे परसेंटेजेस वो उन्होंने एक ही जगह में लिखा है, एक ही लाइन में लिखा है, बट ये थ्रू आउट द रडार चार्ट कांस्टेंट होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म होगा बेसिकली। ओके, तो आप देखो केरला में क्या है, 2011 और 12 में कितना है, 5% है। ठीक है, तो 5% ऑफ 720, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है ना 720, मैं रेशियो निकाल लेता हूँ, यही करता हूँ मैं हमेशा। और 2012-13 में कितना है, 20% है। 20% ऑफ 1080। ठीक है, तो परसेंट तो दोनों तरफ कट ही जाएगा एज बिकॉज मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5 × 720 इज टू 20 × 1080। अब यहाँ पे देखो, मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बोला था, मैं इसको 2 और 3 कब ले सकता हूँ, जब मुझे रेशियो या परसेंटेज निकालना हो, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज में क्या होता है, समथिंग अपॉन समथिंग होता है या समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग होता है। तो ये दोनों तो मैं वैसे भी काटूंगा ना, वैसे भी मैं काटने वाला हूँ, तो ये 720 और 1080 लेने का फिर मायना क्या हुआ, समझ में आ गया किस लिए ले रहा हूँ। ठीक है, लॉजिक भी समझो किस लिए हो रहा है। ठीक है, तो इसको फिर ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये 1, ये हो जाएगा 2, तो क्या हो रहा है 1:6, यानी 2011-12 में 1 रेशियो है, तो 2012-13 में 6 रेशियो है, तो कितने का इंक्रीज है, 5 का इंक्रीज है। 5 का इंक्रीज अपॉन 1 × 100, तो कितना हो गया, 500 का इंक्रीज हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011-12 से टू 2012-13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शोड द मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, पंजाब, मणिपुर, गुजरात, नागालैंड। तो अभी से हम लोग इसको 2 रेशियो लेंगे, इसको 3 रेशियो लेंगे। तो पंजाब का देखते हैं कितना है, 2011-12 में कितना है, 20% है,
तो 20 इंटू 2 इस 2, इसका कितना, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये 15 का लाइन है, ठीक है, ये 15 का लाइन है, तो 15 इंटू 3, तो अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 4 होगा और यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो 8:9 यानी 1/8, 1/8 है ना, एक बढ़ रहा है 8 पे, 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। तो पंजाब में तो 12.5% हो गया। मणिपुर में देखते हैं क्या हो रहा है, मणिपुर कहाँ है, चलो यहाँ पे है, ये कौन सा है, 25% है, ठीक है। 25% में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि रेशियो निकाल रहा हूँ ना, 25 इंटू 2:2, ये हो जाएगा अपना 20, 20 इंटू 3, ठीक है, ये 5 और ये 4 और ये 2, तो 5 से 6 हो रहा है। तो यहाँ पे 1 का इंक्रीज है 5 पे, यानी 20% का इंक्रीज है। चलो ये मणिपुर का हो गया, ये पंजाब का हो गया। फिलहाल तो पंजाब मिनिमम चल रहा है। गुजरात में क्या हो रहा है, गुजरात में देखो यहाँ पे ये 10% है, ये 5% है, तो 10 इंटू 2 5 इंटू, ये ऑरेंज वाला जो है ना ये 12-13 का है, तो ये ऑरेंज वाला है, ये 5% है, ये 5% का लाइन है ये पूरा, ठीक है। ये जो लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 7 है क्या, 7 8 ऑक्टागन टाइप का है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1, ये 5, सॉरी ये 2, तो 4:3। अरे ये तो घट रहा है, इसको तो लेना ही नहीं है, फिर मुझे इंक्रीज निकालना है, इंक्रीज बट मिनिमम होना चाहिए। तो अब नागालैंड देख लेते हैं जल्दी से। नागालैंड का क्या है, नागालैंड का दोनों ही यहाँ पे, नागालैंड का दोनों ही यहाँ पे 15% पे है, ठीक है। तब तो फिर 2:3 रेशियो होगा, कैसे, तब तो जो ये रेशियो है वही होगा, कैसे, 15 इंटू 2 करोगे आप, 15 इंटू 3 करोगे, ठीक है, 2:3 रेशियो, यानी एक बढ़ रहा है किस पे, 2 पे, मतलब 50% इंक्रीज। तो मिनिमम इंक्रीज किसका आया, पंजाब का आया, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक लाइन भी यहाँ पे है, ऑरेंज भी यहाँ पे है नागालैंड में, ठीक है। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ईच ऑफ 2012 एंड 2000 40% of total milk production is exported. What is the percentage increase in the milk exported from 2011-12 to 2012? तो सिंपल है, देखो ये तो हम लोग 2 मान रहे हैं, इसको 3 मान रहे हैं। इसका 40% एक्सपोर्ट किया मैंने, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो 80 यूनिट्स, मैं परसेंटेज नहीं लिख रहा हूँ, 80 यूनिट्स, और इसका भी 40% मैंने एक्सपोर्ट किया, यानी 120 यूनिट्स, ठीक है, 120 यूनिट्स। तो कितना इंक्रीज है, कितना इंक्रीज है, 40 का इंक्रीज है, 40 का इंक्रीज है, ठीक है, 40 का इंक्रीज है अपॉन 80, तो कितना है, 50% है, 50% है। या फिर आप इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों में ही 40% हो रहा है, तो सिंपल इससे ले लो, 2:3 कितना है, 2:3 कितना है, एक बढ़ रहा है 2 पे, यानी 50% इंक्रीज, ठीक है, इसी से हो जाएगा। ओके, इन द रडार ग्राफ फॉर 2012-13 ओनली 50% ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस्ड इन पंजाब वाज इंक्लूडेड, ठीक है। 2012-13 का जो रडार ग्राफ है उसमें 50% ही इंक्लूड किया गया है, तो पंजाब में कितना है, 15% है। एंड इफ द न्यू रडार ग्राफ इज ड्रॉन आफ्टर करेक्टिंग दिस, ठीक है, तो 15% है ना, पंजाब में 15% है, मतलब होना चाहिए था 30%। देखो ओवरऑल तो 100% है, ओवरऑल 100% में से पंजाब का 15% लिया गया है, जो कि अभी बोला जा रहा है कि ये गलत लिया गया है। पंजाब में जितना भी लिया गया है उसका डबल होना चाहिए था, सिर्फ 50% लिया गया है। तो सिर्फ अगर 50% लिया गया है, मतलब एक्चुअली में पंजाब में 30% होना चाहिए था, तो 15% बढ़ गया ना इधर, तो अब ओवरऑल भी बढ़ जाएगा। ओवरऑल भी अब 100% तो रहा नहीं, ओवरऑल भी क्या हो गया, 115% हो गया। ओके, ऑल अदर वैल्यूज रिमेनिंग द सेम, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड इन पंजाब। तो पंजाब में 30% प्रोड्यूस होता है, आउट ऑफ दिस 115 इंटू 100, तो कितना होगा, 6 बार 23 बार, ऑलमोस्ट 23 से अगर हम लोग कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, 23 से 4 बार जाएगा, 8 बचेगा, 3 बार जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1.8,
25.8 आ रहा है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 26% आंसर। ओके, फ्रॉम आगे देखते हैं, फ्रॉम 11 12 टू 2012-13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शोड द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज। अच्छा ठीक है, हम लोग तो ऑलमोस्ट सब निकाल ही चुके थे मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज, वो हमने ये निकाला था ना, केरला निकाला था ना, कितना आ रहा था, ये कितना आ रहा था, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 20 है, बहुत इंक्रीमेंट है 500%, ठीक है। पंजाब चेक हो गया था, असम चेक नहीं किया था बट नहीं चाहिए, असम चेक नहीं किया था बट नहीं चाहिए ना, देखो ना सेम परसेंटेज है, सेम परसेंटेज है, तो ये कितना, कौन से परसेंट का लाइन है, 10%, तो आप असम का क्या लिखोगे, 10 इंटू 2 इज टू 10 इंटू 3, ये 2 और ये 3, तो 2:3 का ये इंक्रीज। बिहार में भी वही है, सेम इंक्रीज हो रहा है, वही 2:3 होगा, बट केरला में 1:6 का था, ठीक है, तो 5 इंक्रीज हो रहा था, यानी 500%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। द पाई चार्ट शोज बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। ओके, कुछ इशू नहीं है। If the speed of the car on Wednesday is 4/5 of the speed of the car on Saturday, ठीक है, 4/5, इसका 4/5 करेंगे कितना आएगा, इसका 4/5 करेंगे, 4/5 ऑफ 80, ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे 16, तो 64, ठीक है, तो वेंसडे का स्पीड हो गया 64। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय कार ऑन ट्यूसडे एंड वेंसडे। ओके, ये सब परसेंटेजेस है, हाँ ये सब परसेंटेजेस है, 32%, 16%, ठीक है, और ये परसेंटेज आपको लगाना है इस पे, यानी ये 2 जीरोस तो आप पहले ही कैंसिल कर दो। जैसे अगर मुझे मंडे का डिस्टेंस निकालना है, कितना होगा, 32 इंटू 25। अगर मुझे थर्सडे का डिस्टेंस निकालना है, कितना होगा, 14 इंटू 25। ओके, तो मुझे टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम किसका किसका, सैटरडे का और सॉरी ट्यूसडे का और वेंसडे का। सो ट्यूसडे में डिस्टेंस कितना है देख लो, 16 इंटू 25 डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है 50 इस टू वेंसडे का डिस्टेंस कितना है देख लो 18, तो 18 इंटू 25 डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है 64। तो मतलब इससे मुझे ये और एक चीज पता चला लास्ट क्वेश्चन जैसा, कि ये 25 नहीं भी लिखने से होता, ठीक है। अब देख लो ये 8 और 25, ठीक है, ये 9 और 32, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, 32 इंटू 8, 32 इंटू 8 30 इंटू 8 और 16 है ना 256, और 25 इंटू 9 225 होता है, ठीक है, डन। अरे यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है क्या, थोड़ा सा डार्क कलर में हाईलाइट किया हुआ है ना आंसर, अरे यार कोई नहीं, चलो आगे देखते हैं, इसमें तो नहीं ऑप्शंस। इफ द स्पीड ऑफ द कार ऑन संडे इज 20% मोर, is 20% more than the speed on Thursday, यानी थर्सडे को अगर मैं 100 मान रहा हूं तो संडे में 120 होगा, तो रेशियो क्या होगा 5:6 का। तो थर्सडे में कितना है स्पीड, थर्सडे में 55 है, 5 अगर 55 के बराबर है तो 6 66 के बराबर होगा, संडे का स्पीड मिल गया। while the distance traveled on Sunday is equal to the distance traveled on Monday, तो मंडे को कितना है डिस्टेंस, संडे को भी उतना ही है, 32 इंटू 25, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, फाइंड द टाइम टेकन इन आवर्स टू ट्रेवल द डिस्टेंस बाय द कार ऑन संडे, तो डिस्टेंस कितना है 32 बाई 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई स्पीड है 66, तो कैंसिल करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, इसको 33 आएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ 16 इंटू 2 टाइम्स कट जाएगा और 2 से ये आएगा 12.5, तो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली आंसर 12.5 से थोड़ा कम होगा, 12.5 से थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 32 मान के मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 33 है, तो बड़ा नंबर था ना एक्चुअल में, तो 12.5 से हल्का सा कम आएगा, 12.5 आवर्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। The car started with its usual speed on Tuesday, but when half of the distance was covered, there was breakdown in the car, due to which the car traveled with 2/5 of its usual speed. Find the additional time taken to cover the distance. तो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो लोग 16 इंटू 25, जो कि होता है 400, ठीक है। इसको अभी हम लोग 2 हिस्सों में बांट देते हैं, 200 200, ठीक है। स्पीड कितना है 50, तो ये डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगा 200/50, 4 घंटा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस जाने में भी 4 घंटा तो मिनिमम लगेगा ही, बट उससे ज्यादा लग रहा है क्योंकि स्पीड कम हो गया। स्पीड कितना हो गया 2/5 हो गया, 2/5 ऑफ 50 कितना होगा 20 हो गया स्पीड,
अब 20 अगर हो गया, 20 अगर हो गया तो कितना टाइम लग रहा है? 10 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो इस पार्ट में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इस पार्ट में एक्सीडेंट नहीं हुआ, या एक्सीडेंट या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था इस पार्ट में। ये जो आखिरी का 200 किलोमीटर है उसमें प्रॉब्लम हो गया, तो स्पीड 20 हो गया, 50 था 20 हो गया, 10 घंटा लग रहा है। हमको पूछ रहा है कि एडिशनल टाइम एक्स्ट्रा, देखो 4 घंटा तो लगना ही था, मुझे पता है 2 घंटा ट्रेवल करने में 4 घंटा लगता है, तो 4 घंटा तो लगना ही था, तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है? 6 घंटा। ठीक है, एकदम सिंपल है। Find the difference between the time taken by the car on Tuesday and Friday if the speed of the cars on these days were in the ratio 5:7. 5:7, तो ये 50 है, तो ये होगा 70। ठीक है, ओके। डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन तो देख लो, ट्यूसडे में कितना है? 16 × 25/50, तो 8 घंटा लगता है। ओके, और फ्राइडे में कितना है? 7 × 25/70, 10, तो 2.5, तो गैप कितना है? 5.5 का गैप है। डन। ठीक है, 8 घंटा लगता है ट्यूसडे में और 2.5 घंटा लगता है फ्राइडे को। ठीक है, डन। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार ऑन फ्राइडे टू सैटरडे इफ द टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल ऑन फ्राइडे एंड ट्यूसडे इज 13 आवर्स। ठीक है, फ्राइडे टू सैटरडे, बट फ्राइडे और ट्यूसडे का पूछा है। अच्छा, फ्राइडे का स्पीड है नहीं इसलिए पूछा है। ओके, चलो ट्यूसडे में कितना टाइम लगता है? देखो ट्यूसडे में 16 × 25 इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ट्यूसडे का स्पीड देख लो, टेबल में 50 है, तो ट्यूसडे में 8 घंटा लगता है ट्रेवल करने में। बट बोला ट्यूसडे और फ्राइडे मिला के, सॉरी हाँ, ट्यूसडे और फ्राइडे मिला के 13 घंटा है, यानी फ्राइडे में कितना लगता है? 5 घंटा लगता है। ठीक है, तो फ्राइडे का आप स्पीड देख लो, डिस्टेंस देख लो, 7 × 25 डिवाइडेड बाय 5। लास्ट क्वेश्चन का डेटा आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का डेटा आप यूज नहीं कर सकते, तो 35 km/h इज द स्पीड ऑफ फ्राइडे। अब बोला है फ्राइडे का स्पीड और सैटरडे का स्पीड का रेशियो निकालो, 7 और 16 होगा, 7:16। डन। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है? स्टडी द फॉलोइंग पाई एंड टेबल चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, जो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे स्टेट्स दिए हुए हैं, उनका मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, और लिटरेसी और इलिटरेसी रेशियो दिया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल? सो तमिलनाडु में देख लो, तमिलनाडु में 12% लोग हैं, 12% लोग हैं। अब उनमें से इस रेशियो में बटेगा, और मुझे निकालना है लिटरेट, तो 12% डिवाइडेड बाई, ये 2 जीरोज आप छोड़ दो। ठीक है, 2 जीरोज आप छोड़ दो, इंटू 5000 ही करना जब भी करना हो आपको। परसेंट मैंने ऐसे लिखा है, परसेंट हटा भी सकते हो, क्योंकि परसेंट के लिए तो मैंने ये 2 जीरोज हटा दिया ना। तो 12% डिवाइडेड बाई क्या होगा? जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड, तो टोटल दिया हुआ है ना, टोटल को टोटल से के रेशियो से डिवाइडेड बाई 4, और जो निकालना है लिटरेसी निकालना है, तो क्या होगा? 9% होगा, या 9 होगा बेसिकली, मान लो। ठीक है, और क्या है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में क्या है? वेस्ट बंगाल कितना है? 10%, ये दिख रहा है ना, 10%। तो 10% और 3 और 2, तो 10% डिवाइड होगा 5 से, और मुझे 3 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 6%। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 3% का डिफरेंस है। तो बेसिकली 3% ऑफ 5 लाख होना चाहिए था, तो मैंने 2 जीरोस कैंसिल कर दिया, तो 3 × 5000 होगा। ठीक है, तो 15000 आंसर। इसमें भी मार्क किया है भाई, आंसर अजीब है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन बिहार, केरला एंड मिजोरम टुगेदर? ठीक है, तो बिहार में है 20%, केरला में है 9%, मैं टोटल पॉपुलेशन लिख रहा हूँ, और मिजोरम में है 8%। ठीक है, अरे चलो, तो 20% बटेगा 5:3 में। ठीक है, और मुझे फीमेल चाहिए, तो 20/8 × 3 होगा, तो कैंसिल करेंगे कितना होगा? 4 से 5 और 2, तो 15/2%। ओके, इसका केरला का निकालो। अरे इसका तो इजी है, 9%, 4% ही होगा इसका, 9% बाई 9% बाई 9 × 4। ठीक है, तो इसका तो 4% ही हो गया। इसका देखते हैं, मिजोरम का देखते हैं क्या है। 8%
बाई 5 इंटू 2, ठीक है, तो 16/5 हो गया परसेंट। ओके, अब सबको ऐड करना है। अच्छा, ऐड से पहले ही हम लोग परसेंटेज लगा लेते हैं इसमें, मतलब इंटू 5000 करना है। तो 15/2 इंटू, ऊपर करते हैं ना, ऊपर लिखते हैं इसको, 15/2 इंटू 5000 प्लस 4 इंटू 5000, ये तो 20,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ अगर इंटू 5000 करेंगे तो ये 5 काट देगा, इसको 1000 हो जाएगा, तो ये 16,000 हो जाएगा। अच्छा, ये क्या होगा, ये क्या होगा देखते हैं एक बार, ये तो 2500 होगा, और ये कितना होता है 0 0 15 इंटू 5 75, 7 रह गया, 15 इंटू 2 30 37, ठीक है। तो कितना होगा देखो, 30,000 पकड़ो, 30,000 और 20,000 कितना हो गया 50,000, 50 और 16 66 और 7.5, 66 और 7 73 और 500, ठीक है, 66 और 7 73 और 500, ठीक है, गॉट इट। if 60% of the female population of UP is literate, then find the illiterate। तो 60% फीमेल का, तो पहले तो फीमेल निकालो, यूपी का है 22, ठीक है, तो 22% डिवाइडेड बाई, ये टोटल कितना है देखो, टोटल 11 जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड, जो निकालना है फीमेल निकालना है, तो ये निकल हो गया फीमेल। अब फीमेल का 60% लिटरेट है, तो इलिटरेट 40% होगा, 40%, या फिर आप 40% के बदले ये भी लिख सकते हो, 40% मतलब क्या होता है 2/5 होता है, सीधा ये लिख दो, ठीक है, कैंसिल चला जाएगा, 2 कितना होगा 4%, 4% मतलब 2 zeros हटाओ, 5000 से मल्टीप्लाई करो, 20,000, डन, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स इन केरला एंड मिजोरम टुगेदर, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन महाराष्ट्र। तो केरला कितना था 9, ठीक है, और मैं फिर से निकाल रहा हूं, ठीक है, मिजोरम कितना था, मिजोरम 8 था, और महाराष्ट्र कितना है 19 है, ठीक है। तो केरला देख लो, मेल्स चाहिए ना आपको, 9% बाई 9, ये 5:4 है तो 9 होगा, इंटू मेल्स निकालना है तो 5% ही होगा, ओके। मिजोरम का भी मेल चाहिए, ठीक है, तो 8% बाई 5 इंटू 3 चाहिए, तो 24/5% चाहिए, ओके। महाराष्ट्र का देखो 19% बाई 19 इंटू, इसमें तो फीमेल चाहिए मुझे, फीमेल चाहिए, तो 7% ही होगा, ये सब देखते देखते ही हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको आप वैल्यू निकालो, इसका परसेंट को हटा दिया, 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया 24,000, और ये कितना होगा, ये तो 25,000 होगा 5000 से मल्टीप्लाई करने पे, तो 24 और 25 कितना हो गया 49,000 हो गया, और ये इंटू 5000 होगा तो 35,000 होगा, तो गैप कितना है 35,000 और 49,000 में 14,000, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ लिटरेट पीपल ऑफ केरला टू द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ बिहार। लिटरेट ऑफ केरला, तो केरला में यहाँ पे 9% था, और बिहार में कितना था, बिहार में 20% था, तो लिटरेट, ये रहा लिटरेट और इलिटरेट, तो 9% बाई 9 इंटू लिटरेट 7 है, तो 7% होगा, 7% ऑफ 5000 लिखने का जरूरत भी नहीं है, मैं लिख के बता देता हूँ, ऑफ 5000, ऑफ 5000 नहीं, परसेंट तो हटाया नहीं मैं ना, इंटू 5000, और इसका रेशियो चाहिए फीमेल बिहार में, ठीक है, तो ये रहा, तो 20% बाई 8 इंटू फीमेल चाहिए, तो जो दिया हुआ है 20 दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड, 20 टोटल है तो मेल और फीमेल का रेशियो 8 हो गया, और डिवाइडेड बाई, और मुझे निकालना क्या है फीमेल, तो ये कितना हो जाएगा 5/2, तो 15% बाई 3, और ये परसेंट को मैं हटा दूंगा और मैं 5000 मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप मुझे खुद बताओ कि 5000 मल्टीप्लाई करने का कुछ फायदा हुआ, नहीं हुआ ना, ठीक है। तो ये 3 से जाएगा, कितना होगा, कुछ गलत तो नहीं है ना, फीमेल पॉपुलेशन 20%, ये 7:5, यहाँ पे तो 14:15 आ रहा है, अच्छा यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे 2 था, ठीक है, तो ये इधर जाएगा 14:15, 14:15, ओके, गॉट इट। मेरा क्या आने वाला था, अगर 3 रहता तो 7:5, जो कि ऑप्शन में नहीं है, चलो ठीक है कोई नहीं। तो लास्ट सेट आज के
सेशन का। सो जिन लोगों को लगता है कि टॉपिक डीआई प्रीलिम्स में नहीं आ सकता, मैंने आज आपको एग्जांपल देके बता दिया कि टॉपिक डीआई भी आ सकता है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 3 डीआई कर चुके हैं, यानी 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अभी बस 25 मिनट का ही वीडियो हुआ है। चलो देखते हैं इसमें तो हम लोग काउंटिंग मेथड यूज करेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर नॉट इंजीनियर्स। अच्छा, क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंजीनियर्स प्लस नॉन इंजीनियर्स इन 5 कंपनीज। तो एम्प्लॉइज दिया हुआ है ये ब्लू में, और नॉन इंजीनियर्स और इंजीनियर्स दिया हुआ है ये ऑरेंज में। यानी अगर मैं एम्प्लॉइज से इंजीनियर्स माइनस करूं तो नॉन इंजीनियर्स वाले एम्प्लॉइज आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो क्या है पहला क्वेश्चन? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर नॉट इंजीनियर्स इन डेल, एचपी एंड लेनोवो। तो डेल, एचपी और लेनोवो में नॉन इंजीनियर्स चाहिए, यानी आपको माइनस करना है। तो माइनस करना है मतलब हम लोग सीधा ये वाला गैप निकाल देते। तो ये कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 1200, क्योंकि एक गैप 100 का है। आप देख सकते हो एक गैप 100 का है। देखो 1500 1600 से स्टार्ट हुआ है। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 700। ये कितना है? तो दिख रहा है 500 है, तो 2400 हो गया। डन। नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन एप्पल एंड डेल इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन आईबीएम एंड डेल। नंबर ऑफ इंजीनियर्स यानी ऑरेंज, एप्पल और डेल में, और फिर आईबीएम और डेल चाहिए उसका टोटल। तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स देख लो, ये कितना है? ये तो 20 है, ठीक है, 20 दिख रहा है। और ये कितना 24 है, तो 44 है। इन व्हाट परसेंट यानी डिवाइडेड बाई समथिंग इंटू 100। आईबीएम और डेल का ओवरऑल एम्प्लॉइज, आईबीएम का ओवरऑल एम्प्लॉइज 30 है, डेल का ओवरऑल एम्प्लॉइज 36 है, यानी 66 हो गया। तो ये 2/3 हो गया। 2/3 यानी 66 2/3% और 66.66%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन आईबीएम डेल एचपी। एवरेज नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन आईबीएम डेल एचपी, ये 18, ठीक है। डेल 24, आईबीएम डेल एचपी ये 21, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? अच्छा, इसको अगर मैं 3 दे दूँ तो सारे 21 हो जाएंगे, तो एवरेज 21 ही होगा। चलो हम लोग करके भी मैं बता देता हूँ। 12 13 हो गया, ठीक है। एक रह गया यहाँ पे, तो 63, और डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 21 एवरेज है। ओके, डिफरेंस निकालना है एवरेज ऑफ इंजीनियर्स इन एप्पल एंड लेनोवो। एप्पल और लेनोवो में ये कितना है? 20 है। ये कितना है? 20 है, तो एवरेज 20 होगा इसका। तो कितना है गैप? 1 है, और 1 गैप मतलब कितना है? 100। तो 100 इज द डिफरेंस। रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इंजीनियर्स इन एप्पल एंड एचपी इज 7:3 एंड 3:4 रेस्पेक्टिवली। एप्पल एंड एचपी में, एप्पल और एचपी में कितना है? ये 20 है इंजीनियर्स, और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 21 है ना। ये एप्पल में है, ये एप्पल में है, और ये एचपी में है। तो 7:3 में अगर मुझे डिवाइड करना है, ठीक है, तो कैसे डिवाइड होगा? टोटल देखो, 7 और 3 मिलके 10 यूनिट हो रहा है। 10 बराबर है 20, तो 1 बराबर 2 होगा। अगर 1 बराबर 2 है तो 7 मतलब 14 और 3 मतलब 6। ओके, एचपी में क्या होगा? 21, और इसको डिवाइड करना है 3:4 के रेशियो में। 3 और 4 मिलके 7, 7 बराबर 21 है ना। 3 और 4 मिलके ही तो टोटल बनता है, और टोटल 21 है, बट यहाँ पे टोटल 7 आ रहा है रेशियो से। तो 1 बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये 3 मतलब 9 होगा, और ये 4 मतलब कितना होगा? 12। टोटल फीमेल इंजीनियर्स इन बोथ द कंपनीज इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन बोथ द कंपनी। टोटल फीमेल इंजीनियर्स, तो टोटल फीमेल कितना है? 6 और 12 18, ठीक है। अब टोटल इंजीनियर्स इन बोथ द कंपनीज, सॉरी टोटल एम्प्लॉयज इन बोथ द कंपनीज। टोटल एम्प्लॉयज कितना है? 24, और इसका कितना है? 28। 24 कितना होता है? 48, 52 इंटू 100, ठीक है। ये 9 और 26। अगर यहाँ पे 24 होता, सॉरी 25 होता, तो मैं इसको 4 लिखता और आंसर 36 आता, 36% आता। बट आंसर 36% से थोड़ा सा कम आएगा, लेसर देन 36, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर है 26 है। मैंने 25 सोच के किया इसको। ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर नॉट इंजीनियर्स इन एलजी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर नॉट इंजीनियर्स इन एलजी इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन एप्पल। ओके, तो एलजी में नॉन इंजीनियर्स कितने हैं? एप्पल के इंजीनियर से 20% ज़्यादा। एप्पल का इंजीनियर्स कितना है? 20% कम है। तो 20% कम होना मतलब 80% होना। 20% कम होना मतलब 80% होना, और 80% होता है 4/5।
ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 1600 है। ओके, एंड नंबर ऑफ इंजीनियर्स आर, और एलजी में इंजीनियर्स कितने, 60% ऑफ द नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन एचपी। एचपी में जितने इंजीनियर्स है 2100, उसका 60%, तो 60% होता कितना है, 3/5 है ना। 60% कितना होता है, 3/5। तो आप डायरेक्ट परसेंटेज से भी कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मुझे टोटल चाहिए ना, तो चलो ये कितना होगा, 420 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 0, 6 और 1260, तो टोटल कितना हो रहा है, 2860 इज द टोटल एम्प्लॉयज इन एलजी। हो गया, इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स मिला के। ठीक है, तो आई होप आपको आज का जो सेशन है वो समझ में आया होगा। ठीक है, आज मैंने सिंपल क्वेश्चंस रखा एंड मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि एरिथमेटिक डीआई ऑब्वियसली आ सकता है प्रीलिम्स में, फॉर श्योर 101% आने का संभावना है। ऐसा नहीं बोल सकते कि एरिथमेटिक डीआई है तो ही लंबा होगा, एरिथमेटिक का कंसेप्ट यूज होगा, बट छोटा डीआई कैसे हो सकता है आज मैंने आपको दिखाया। ठीक है, सो दिस इज द 20th सेशन। तो इसमें हम लोग 80 सेट्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 80 सेट्स कवर कर चुके हैं। 80 सेट्स मतलब 400 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं, विच इज़ वेरी ह्यूज। तो 5 मोर सेट्स टू गो। तो आई होप मैं जल्द से जल्द इन सबको ख़त्म कर दूंगा एंड फिर एक पूरा पैकेज तैयार हो जाएगा आप सबके लिए कि आप इनको रिवाइज कर सकते हो, इनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, ठीक है, सो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट सेशन प्रॉबेबली आप लोगों का हाई लेवल रीजनिंग वाला सेशन रहने वाला है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, अपने ड्रीम्स को अचीव करो एंड टेक केयर। सबका ध्यान रखो, घर पे रहो, इमरजेंसी हो तो ही निकलो। ठीक है, सो सेफ रहो और स्टडी हार्ड। ओके, बाय बाय।